बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7th की एक्सरसाइज 7.6 को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसको कहता है इसको हम आप सिंप्लीफाई करें। तो इसका ए पार्ट हमारे पास है 5x प्लस कर्ली ब्रैकेट्स 4x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 4 ये। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट वाले को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 3 के साथ। जब हो जाएगा तो 4 3 12 और यहाँ एक्स स्क्वेयर, फिर ये यहाँ के इससे इसका साइन प्लस इसका माइनस तो माइनस, तो 4 4 16 और एक्स, फिर ये इसके साथ 2 3 6x, फिर ये जाके इसके साथ प्लस माइनस माइनस तो 2 4 8। ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 12x स्क्वेयर। ठीक है, और ये एक्स और ये एक्स बेस सेम, पावर भी सेम, तो इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। इसका कोएफिशिएंट माइनस 16 है, इसका 6 है, तो 10x माइनस 8। ठीक है, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 5x प्लस 12x स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 8। तो अब यहाँ पे देखिए 12x स्क्वेयर को हम स्टार्ट पे ले आते हैं। ये भी x है, ये भी x है, इसका कोएफिशिएंट माइनस 10 है, इसका 5 है, तो हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 8। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ये हमारे पास इसका पार्ट बी है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट में देखें कि वो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे उसको। तो एक्स स्क्वेयर प्लस, और ये बाहर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो 3 2 6 और एक्स तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3 1 तो 3x। अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, ये भी एक्स स्क्वेयर, तो ये आपस में कोएफिशिएंट जमा हो जाएंगे और 3x, और ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 28x स्क्वेयर, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12x। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ये हमारे पास इसका पार्ट सी है। तो चलें देखते हैं इसको। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट में हम चेक करें, तो ये मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं हो रहा, तो ब्रैकेट से हम बाहर ले आते हैं इसको। 3a प्लस 2a स्क्वेयर माइनस a। ठीक है, अब ज़रा देखें तो ये हमारे पास 2a, ठीक है, 6a स्क्वेयर माइनस 2a को मैं यहाँ स्क्वेयर यहाँ लिख देता हूँ। ये भी a, ये भी, तो इनके कोएफिशिएंट ये प्लस 3 है माइनस 1 तो 2a। ठीक है, अब इसको हम ब्रैकेट से बाहर ले आते हैं। तो 2a 6a स्क्वेयर माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2a। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये भी इसका और ये भी इसका कोएफिशिएंट 6, इसका माइनस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4a स्क्वेयर माइनस 2a। ठीक है, अब मज़ीद इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 8 a और a स्क्वेयर, तो पावर ऐड हो जाएगी 3, 2 2 4 तो a स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास इसका पार्ट डी है। तो इसको हम देखेंगे। तो ये देखें, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट की तरफ हम जाएंगे। 15u स्क्वेयर माइनस 2v माइनस 4v। अब देखें ये u एंड v हैं। ठीक है, तो ये सिम्प्लीफाई नहीं हो रहे, तो इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। तो बाहर 4v है तो 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा, और बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये v और v तो v स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस, तो 2 4 8 एंड uv। ठीक है, अब देखिए ये मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे बेस तो सेम है इन दोनों के, लेकिन पावर सेम नहीं है। क्योंकि अब जब कोएफिशिएंट माइनस से प्लस करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कोएफिशिएंट बेस का भी सेम होना ज़रूरी होता है और पावर्स का भी सेम होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है, तो हमें इसको ब्रैकेट से मज़ीद बाहर ले आते हैं। तो अब देखें बाहर -2 है, अब माइनस है, तमाम साइंस अंदर के चेंज हो जाएंगे। और यहाँ 2v है तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, v के साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। इसको देखें कोएफिशिएंट 1 है तो 1 और v सेम बेस, तो बेस पावर ऐड, माइनस प्लस तो माइनस, 12 2 24, और ये v और v स्क्वायर तो v क्यूब, ये माइनस ये प्लस तो माइनस, 2 8 16। अब देखें यहाँ पे u है, यहाँ नहीं है, तो हम u लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे v है और यहाँ पे भी v है तो v स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ज़रा आप मज़ीद देखें कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी टर्म जो है वो सेम नहीं है, लाइक टर्म नहीं है हमारे पास जिसको हम कोएफिशिएंट माइनस या प्लस कर सकें। अभी मैंने आपको बताया कि माइनस या प्लस हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास उनकी कोएफिशिएंट भी सेम हो
और पावर्स भी सेम हो, लेकिन यहाँ कोई भी सेम नहीं है तो हम इनको ब्रैकेट से मैं बाहर लिख देता हूँ। तरतीब से आप लिख लें तो भी ठीक है, वैसे भी लिख लें तो भी ठीक है। इसको मैं वैसे लिख रहा हूँ 15u² माइनस 2v² माइनस 16uv²। ठीक हो गया, ये आंसर है इसका। ये हमारे पास इसका पार्ट ही है, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे भी स्मॉल ब्रैकेट है, इन तीनों ब्रैकेट्स में जहाँ पे हमें स्मॉल ब्रैकेट नज़र आती है हम सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम दूसरे ब्रैकेट्स को। तो यहाँ पे देखिए मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहे तो हम इसको बाहर निकालेंगे। जब बाहर निकालेंगे तो साथ माइनस प्लस 5x भी है तो वो मल्टीप्लाई भी होगा। तो यहाँ कोफिशिएंट 5, यहाँ 1 तो 5, यहाँ x और यहाँ x सेम बेस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ भी कोफिशिएंट 5, यहाँ 1 तो 5 और ये डिफरेंट बेस हैं तो हम इनको वैसे लिख लेंगे प्लस। अब देखें ये मज़ीद नहीं सिम्प्लीफाई हो रहे तो इसको बाहर ले आते हैं। बाहर x है और माइनस है तो साइन चेंज कर देगा दोनों के। ठीक है, अब ज़रा आप इसको देखिए मज़ीद कि 5x² प्लस 5xy। अब देखें ये x और ये x तो लाइक टर्म है, पावर्स भी सेम है, बेस भी सेम है, तो हम इनके कोएफिशिएंट प्लस माइनस कर सकते हैं। अब इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका -2 है, तो हमारे पास जवाब आएगा -x + y। ठीक है, अब मज़ीद जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बाहर लेके आएंगे इसको प्लस 5xy और ये देखें बाहर आएगा तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो -x और प्लस तो y। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ये हमारे पास इसका पार्ट f है, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो 7y माइनस उसी तरह स्मॉल ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई सेम टर्म नहीं है, यानी वो इनको ये मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं हो सकते, तो इसको बाहर लेके आएंगे ब्रैकेट से। तो बाहर 2y है तो मल्टीप्लाई होगा 2 3 के साथ होता है तो 6 कोएफिशिएंट जो मल्टीप्लाई होते हैं ये y का स्क्वायर ये y, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ऐड होगी तो 2 + 1 3। ये इसके साथ इसका कोएफिशिएंट 1 है तो +2 और y तो y² और ये 1 है तो 2y। ठीक है, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कोई भी टर्म उसी तरह फिर लाइक टर्म नहीं है तो ये बाहर आएंगे ब्रैकेट से, और जब बाहर आएंगे तो बाहर माइनस है, अंदर के तमाम साइन को चेंज कर देगा y² - 2y। ठीक है, यहाँ पे देखें दो लाइक टर्म है ये और ये, तो हम इनको आपस में कोएफिशिएंट जमा करते हैं। ये इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका 2 है, तो ये दोनों क्या कर जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ रह जाएगा -6y³ - 2y। मज़ीद नहीं सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो हम इनको ब्रैकेट से बाहर ले आते हैं 7y। और देखें यहाँ पे कि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 6y³ और प्लस 2y। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे दो लाइक टर्म है 2y और ये, तो इसका कोएफिशिएंट 7 है, इसका 2, तो हमारे पास आ जाएगा 9y + 6y3। आप इसको तरतीब से भी लिख सकते हैं 6y³ + 9y। तो ये हमारे पास पार्ट जी है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो ये हम लिखेंगे 3m², यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2m² इससे मल्टीप्लाई होगा, कोएफिशिएंट 2 1 तो 2 और m² तो m4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 * 2 क्योंकि इनका कोएफिशिएंट 1 है तो m² और m1 तो m3। अब इस तरह ये मल्टीप्लाई होंगे माइनस प्लस तो माइनस, और ये m² तो m³, ये इससे होगा तो माइनस प्लस माइनस m1 तो m², इसी तरह ये तो m² + m। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 2m तो 2m² + 2m। ठीक है, इस जब मज़ीद इसको देखते हैं तो यहाँ देखिए m² और m² माइनस का प्लस का है तो कैंसिल हो जाएंगे, 3m² तो 2m4 + 2m। अब यहाँ पे देखें 2m3 - m3, उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, लाइक टर्म में कोएफिशिएंट -1 और इसका 2, तो हमारे पास आएगा m3 और यहाँ पे m हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा m। ठीक है, और
ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2m² + 2m। ठीक है, अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। देखें कि ये 3m² माइनस, अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे हम, तो 2m4 + m3 + m, और ये बाहर निकलेंगे तो -2m², ये माइनस प्लस तो 2m। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ज़रा आप कि इसको मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये हमारे पास आएगा ये m और ये m, तो ये 2m4 + m3, और इसको देखें तरतीब से लिख दूँ मैं तो m², और ये m और ये m, तो हमारे पास आ जाएगा -m। मज़ीद इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे अब देखें माइनस है तो तमाम ब्रैकेट्स चेंज कर देगा ये, तो 2m2 - m। अब यहाँ पे देखें ये m² और ये m², तो हम थोड़ा सा इसको तरतीब से लिख लेते हैं, और ये जाके 2 और 5 तो हमारे -m3, और ये हो जाएगा 5 ये, और ये 5m² - m। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आप इसको ध्यान से तवज्जो से इसको देखें, प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।